पीछे मत देखो। आधी रात थी। सुनसान इलाके पर एक शराबी नशे में धुत चला जा रहा था। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। तभी उसकी नजर जंगल की तरफ पड़ती है। अरे ये तो वही जंगल है जिसको वो पागल गांव वाले भूतिया बोलते हैं। आज मैं जाकर देखता हूँ आखिर ये भूत होते कैसे हैं। फिर शराबी लड़खड़ाता हुआ जंगल की तरफ चल रहा था। तभी वहाँ एक बुढ़ा आ जाता है और उसे रोकते हुए बोलता है, अरे बेटा कहाँ जा रहे हो? क्या तुमको नहीं पता इस जंगल के बारे में? सब पता है मुझे बुड्ढे, और तू मेरा क्या चाचा लगता है जो मुझे बता रहा है? बेटा मेरी बात मान लो और वापस चले जाओ। बुड्ढे, अगर तू अपनी खैरियत चाहता है तो चला जा यहाँ से और मुझे जंगल में जाने दे। अपनी जिंदगी तो तूने जी ली, अब हमारा जीना हराम क्यों कर रहा है? मेरा काम था तुम्हें समझाना। अगर तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा तो मैं क्या कर सकता हूँ बेटा? हाँ, चल निकल अब यहाँ से। बेटा दोबारा सोच लो, क्यों काल के मुंह में जा रहे हो बेटा? आज तो मैं इसमें जाकर ही रहूंगा। मुझे भी जानना है आखिर यहाँ ऐसा क्या है। क्या पता वहाँ शराब मिलती हो और तुम लोग जानकर मुझे वो लेने नहीं दे रहे। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, वहाँ काल का वास है। ओ बुड्ढे, चल जा यहाँ से, वरना जबरदस्ती तुझे भी अपने साथ ले जाऊंगा और मैं इसमें जाऊंगा भी और सुबह वापस आऊंगा भी। मेरा फर्ज था तुझे समझाना बेटा, बाकी तेरी मर्जी है। भगवान तेरा भला करे। जा जा बुड्ढा कहीं का, बड़ा आया मुझे समझाने वाला। शराबी जंगल के रास्ते पर चलने लगता है। जंगल के बीच जाने पर, कोई है इस जंगल में? मैं बुला रहा हूँ, सामने आओ। कोई है क्या? अच्छा, डर गया मुझसे? धीरे धीरे उसके पीछे एक हाथ बढ़ता चला रहा था जो आकर उसके कंधे को छूता है। कौन है बे? तभी अचानक वो हाथ गायब हो गया। लगता है मैंने ज्यादा चढ़ा ली है या उस बूढ़े की बात मेरे दिमाग में घूम रही है। फिर वो और आगे चलता है। उसे लगता है जैसे उसके पैर के नीचे कुछ है। वो नीचे देखता है, उसका पैर एक लाश पर रखा था। वो डरकर पैर हटाता है, लाश गायब हो जाती है। बूढ़े की बातों का असर कुछ ज्यादा ही हो गया है मुझ पर, या कोई मुझे जानकर तो नहीं डरा रहा। उसे पीछे एक आवाज आती है, बिरजू। मुझे किसने बुलाया? शायद मुझे ऐसे ही लगा होगा। यहाँ तो कोई नहीं है। बिरजू, कहाँ जा रहे हो? कौन है? सामने आओ और मुझे डराने की कोशिश मत करो, मैं किसी से नहीं डरता। बिरजू, पीछे तो देखो, या डर गए सब गांव वालों की तरह। मैं किसी से नहीं डरता, तुझे अभी बताता हूँ। और वो पीछे घूम जाता है। पेड़ पर लटके इंसानों के सिर उसे आवाज दे रहे थे। ये देखकर वो डर जाता है और मुड़कर भागता है। साइड में लगे जितने भी पेड़ थे सब पर लाश और कटे हुए सिर लटके थे। शराबी और तेज दौड़ता है। तभी उसे सामने एक काले कपड़ों में खड़ी डरावनी औरत दिखाई देती है। आ जाओ बिरजू। नहीं, मुझे वापस गांव जाने दो। कहाँ जा रहे हो? बिरजू, रुको मेरे पास, कुछ बातें करते हैं, शराब पीते हैं। नहीं, मुझे कोई बात नहीं करनी, ना ही कोई शराब पीनी है। मैं जा रहा हूँ। फिर औरत बिरजू को हवा में लटका देती है और उसे बार बार जमीन पर पटकती है। बिरजू डर के मारे रोने लगता है। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अच्छा ठीक है, जाओ। औरत उसे छोड़ देती है। फिर बिरजू जैसे ही वापस जाने के लिए घूमता है, वो औरत उसके सामने आ जाती है और बहुत तेज चिल्लाती है, बिरजू। डर के मारे बिरजू का मुंह खुल जाता है और वो औरत काली हवा बनकर उसमें समा जाती है। आज तक
मैंने यहाँ आने वालों को अपना कैदी बनाया है, लेकिन अब मैं इसके जरिए सारे इंसानों को अपना बना दूंगी। मैं खत्म कर दूंगी सबको। अगली सुबह बूढ़ा गांव वालों को बता देता है। कल वो बिरजू इस जंगल में चला गया था। मैंने उसे रोका लेकिन वो नहीं माना और जबरदस्ती जंगल में चला गया। नहीं माना तो वो भुगतेगा अपनी करनी को। वो हमारे लिए कोई मुसीबत ना ले आए। कैसी मुसीबत बाबा, मुझे भी बताइए। बिरजू? हाँ बिरजू? हाँ मैं बिरजू। तुमको क्या लगा कि मैं अंदर जाकर मर जाऊंगा? तो अंदर कोई भूत नहीं है? नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं दिखा, बल्कि अंदर बहुत सारे फलों से लदे पेड़ हैं। रात भर वही फल खाए मैंने। चलो ये तो अच्छी बात है, अब हमको किसी से डरने की जरूरत भी नहीं। उसी रात शाम अपने घर जा रहा था। अंधेरा होने के कारण आसपास कोई भी नहीं था। तभी उसे आवाज आती है। शाम पीछे मुड़कर बोलता है। कौन है? इससे पहले वो कुछ समझ पाता, बिरजू उसका गला पकड़ लेता है। तुम सब लोगों ने मुझे बहुत सताया है, मैं एक एक को चुन चुन कर मारूंगी। और उसको मारकर वहीं से उछालकर जंगल में फेंक देती है। ऐसे ही मैंने कई लोगों को मार दिया। उधर गांव वाले दोबारा चिंता में थे। ना जाने लोग कैसे गायब हो रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। हाँ भाई, और ना ही किसी की लाश मिलती है, पता नहीं वो सब कहाँ जा रहे हैं। जब से बिरजू जंगल से आया है तब से ही ये सब हो रहा है। हो ना हो वो ही ये सब कर रहा है। लेकिन वो तो सारा दिन अपने घर में ही रहता है। दिन में घर में रहता है, पर रात में क्या करता है किसी को नहीं पता। उसी से पता करते हैं, उसे बुला कर लाओ। फिर बिरजू आता है। क्यों बिरजू, क्या तुमको पता है गांव के लोग ऐसे गायब क्यों हो रहे हैं? मुझे क्या पता होगा भला, मैं तो सारा दिन पीकर घर में पड़ा रहता हूँ। और रात में? क्या मतलब रात में? मैं अपने घर ही होता हूँ। हाँ बिरजू, ये लोग पागल हैं। तुम जाओ, सो जाओ अपने घर में। फिर बिरजू चला जाता है। क्या बाबा, क्यों जाने दिया उसको? कुछ पूछा भी नहीं? मेरी बात सुनो तुम लोग, ये काम बिरजू का ही है और जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। रात में कोई तुमको कितना भी बुलाए, लेकिन तुमको पीछे मुड़कर नहीं देखना है। लेकिन इससे तो ये समस्या खत्म नहीं होगी। उसके लिए बिरजू को जलाना होगा। लेकिन क्यों? क्योंकि वो आत्मा बिरजू में है। मुझे तंत्र मंत्र का ज्ञान है, इसीलिए मैंने उसे पहचान लिया। पर बाबा, इससे तो बिरजू की भी मौत हो जाएगी। हाँ, पर गलती उसी की है। मैंने उसे मना किया था, तब भी वो जंगल में चला गया। अब अगर हमने उसको नहीं जलाया तो कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। ठीक है बाबा, जो भी आपको सही लगे आप करिए, हम आपके साथ हैं। लेकिन हम उसको अभी भी तो पकड़ सकते थे। नहीं, हम उसे सामने से नहीं पकड़ सकते। बूढ़ा सबको अपना प्लान बताता है। रात में रोहन अकेला जा रहा होता है। रोहन नहीं मुड़ता। वो फिर भी नहीं मुड़ता। रोहन मेरे दोस्त, मैं बिरजू हूँ। वो जैसे ही इतना बोलता है, पास में छुपा बुढ़ा बिरजू को अपने मंत्र वाले धागे में लपेट देता है। बिरजू गिर जाता है। गांव वाले उसके ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा देते हैं। आग से काला धुआं निकलता है। मैं फिर आऊंगी, तुम सबको मार दूंगी। और धुआं गायब हो जाता है। उसके बाद ना तो उस जंगल में कोई जाता है और ना ही किसी को जाने दिया जाता है।